प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत सद्गुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही अच्छे बने रहें, यही सद्गुरु के चरणों में अरदास है। आज के साखी विचार रूप में जिसका कि विषय है गृहस्थी में सहनशीलता का सुखद परिणाम। आइए सुनते हैं। कहते हैं कि बोलने की शक्ति प्रभु का दिया एक वरदान है एवं बोलना एक अच्छी कला भी है, परंतु मौन रहना उससे भी अच्छी कला है। एक संत जिनका कि नाम दिनेश था, वो स्वभाव से ऐसे थे कि अगर कोई उनको एक सुनाता तो वो उसको दो सुना देते थे, चाहे फिर वो बात गलत हो या सही। बचपन बीता और युवा अवस्था आ गई। दिनेश जो थे पत्रिका विभाग में सेवा करने लगे और आगे चलकर कुछ ऐसे हालात बन गए कि दिनेश जी की रुचि चित्र संयोजन के क्षेत्र में हो गई और दिनेश जी आर्ट ग्रुप में जुड़ गए। इस ग्रुप में अधिकांश महात्मा रात में काम करते थे, दिन में वे अपना काम करते थे। इस कारण दिनेश भी रात्रि में घर देर रात को पहुंचने लगे। दिनेश खुद एक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। इधर घर में पत्नी बैठी इंतज़ार करती रहती। घर के सारे लोग अपने कामों से शाम तक वापस आ जाते, जबकि दिनेश सबके सोने के पश्चात घर पहुंचते। दिनेश जैसे ही गेट की घंटी दबाते, वैसे ही देर से आने की शिकायत करती हुई उनकी पत्नी गेट खोलती। कहती, क्या पूरी कॉलोनी को सुलाकर तब वहाँ से चलते हो? घर पर बच्चों को कुछ समय दिया करो। उनकी भी पढ़ाई लिखाई का कोई ध्यान रहता भी है या नहीं? इस तरह दिनेश की पत्नी कई शिकायतें करती हुई खाना गर्म करती और साथ में ही दिनेश का पूरा दिमाग भी उसकी बातें सुनकर गर्म हो जाता था। फिर दोनों बैठकर भोजन करते। जब तक दिनेश सो नहीं जाते तब तक उनकी पत्नी की शिकायत जारी रहती थी। दिनेश से जब कभी बात सहन नहीं होती थी तो वो अपनी पत्नी को समझाने लगते थे और कुछ ना कुछ उनको बोल देते थे। इससे बात विवाद में तब्दील होने लगती। वाद में दिनेश को लगा कि कहीं ना कहीं पत्नी की शिकायत जायज़ है, परंतु दिनेश को यह भी महसूस होता कि मैं भी गलत तो हूँ नहीं, मैं अपना समय किसी गलत कार्य में तो नहीं व्यतीत कर रहा हूँ। एक दिन रात में दिनेश को कार्यालय में ही भोजन करना पड़ा। फिर दिनेश जैसे ही घर पर पहुँचे, हमेशा की तरह गेट खुला, खाना गर्म हुआ और देर से आने की शिकायत जारी रही। 2 थालियों में भोजन लाकर रख दिया तो दिनेश ने कहा कि आज तो मैं खाना खाकर आया हूँ, बस इतना कहना था कि पूछो मत, मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ कि आओगे तब खाना खाएंगे, फ़ोन करके ही बता देते। अब कार्यालय में कितना विलम्ब होगा यह कोई निश्चित तो था नहीं, फिर कैसे सूचना दे सकता था? दिनेश ने बोला। दिनेश जब कभी कार्यालय से भोजन करके भी जाता तो भी पत्नी की खुशी की खातिर बिना भूख के ही भोजन कर लेता, जिससे कि यह होता था दिनेश को शिकायत ही सुननी पड़ती थी परंतु विवाद नहीं होता था। इसके बावजूद कुछ दिनों के बाद शिकायत तानों में तब्दील होने लगी, जिससे आपस में तनाव बढ़ गया। फिर तो वाद विवाद भी शुरू होने लगा। अब आवाज़ मेरे कमरे से निकलकर भैया भाभी के कमरे तक जाने लगी तो दिनेश को लगा कि बात बिगड़ जाएगी और पूरे परिवार की नींद खराब हो जाएगी। साथ संगत जी, एक दिन दिनेश ने यह बात एक संत से कही तो उन्होंने कहा कि जब आप घर में प्रवेश करें तो मौन रहकर उनकी सारी बातें सहन करें और निराकार रूप में मौजूद सद्गुरु से प्रार्थना कर कहें कि आप भी मेरे साथ अंदर चलें। दिनेश ने ऐसा ही किया। गेट खुला और दिनेश की पत्नी भी कुछ बोले बिना सीधे किचन में गई। बस इतना ही कहा
जल्दी से खाना खाकर सोइए, नहीं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे। यह सुखद परिवर्तन देखकर दिनेश हैरान रह गए। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने बताया कि आज बच्चों का रिजल्ट आया है। दोनों बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। दिनेश उनके फर्स्ट आने पर हैरान नहीं था, क्योंकि क्लास में दूसरे नंबर पर तो पहले भी दोनों बच्चे आते ही थे, बल्कि उस महात्मा की बात याद करके हैरान थे और अपने आसपास देखने लगे, क्या सचमुच बाबा जी मेरे साथ आज मेरे घर में आए हैं। दिनेश को उस दिन विश्वास हो गया कि बाबा जी निराकार रूप में हमारे अंग संग विराजमान रहते हैं, बस हम ही उन्हें साथ लेना भूल जाते हैं। फिर दिनेश ने उस संत के कथनानुसार मौन रहकर सहन करने का निश्चय किया। पत्नी कुछ बोलती तो दिनेश क्रोध करने के बदले अपने साथ जबरदस्ती करके झूठ में ही मुस्कुरा देते और अपने क्रोध को मौन रहकर सहने का प्रयास करते। अब दिनेश के भी एक के बदले दो सुनाने के स्वभाव में तब्दीली आती गई और पत्नी के व्यवहार में भी तब्दीली आने लगी। दिनेश को लगा कि कहीं न कहीं पत्नी को इस बात का एहसास होने लगा है कि कहने का कोई फ़ायदा नहीं, और फिर वह दिनेश के सभी कार्यों के साथ हंसते खेलते कब सहमत हो गई यह पता ही नहीं चला। यह सच ही है कि कुछ समय का मौन रहना इंसान की ज़िंदगी में आई कई विपत्तियों व कठिनाइयों पर विजय दिला देता है, परंतु ऐसी स्थिति में मौन रहने की शक्ति तभी प्राप्त होती है जब सद्गुरु की कृपा होती है। प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन निरंकार जी।